ओम सैनी सर, राजस्थान की धरती से बड़ा संदेश दे आए मोदी जी, और ऐसा संदेश दे आए कि मेडिकल साइंस अलग अपना माथा फोड़ रहा है और दूसरी तरफ सोशल मीडिया पे जो चीजें चल रही सो अलग, और आने वाले चुनाव का दृश्य भी काफी कुछ साफ करा है कि कैसे होगा चुनाव कैंपेन। देखिए, राम प्रकाश जी पिछले लोकसभा चुनाव से पहले भी प्रधानमंत्री ने उदयपुर से अपना एक चुनावी जो एक माहौल बनाने का फैसला करते हुए सभा की थी, और वहां पर वो जो टेलर मास्टर का जिस तरीके से सर काट दिया आपकी रंजिश के साथ में उसको आधार बनाया था। तो वो कई जुमले उन्होंने बोले थे, तो उनके पास में इस तरह के जुमले हैं नहीं। देखिए, अब हालांकि अमेरिका के अंदर वो जाते हैं और अमेरिका में एक बड़े फेमस पॉलिटिकल साइंटिस्ट रहे हैं, जो क्लासिकल पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, हैरोल्ड डी लासवेल। वो पॉलिटिशियंस को एक्टर कहते हैं। तो सचमुच में इस वक्त दुनिया में जो ये एक्टर हैं, चाहे वो ट्रम्प हो, चाहे दूसरे और नेताओं का नाम ले लीजिए, और हमारे प्रधानमंत्री भी उसमें शामिल हैं, और वक्त के मुताबिक अपनी कविता भी गढ़ लेते हैं, अपने जुमले भी गढ़ लेते हैं, और फिर लोगों के साथ में संपर्क बनाते हैं। मैंने पढ़ा था पिछले दिन कि साहब करीब 10,000 पगड़ियां, जो केसरिया पगड़ियां, जो हमारे यहाँ आन बान और शान की एक तो पहचान समझी जाती है, बंधवाई जा रही है। और अच्छा, उनको बांधने के लिए एक आदमी होता है, तो 10, 20, 30, 40 रुपए जितने भी ले, तो 10,000 पगड़ियों का सिलसिला था। और बाद में पता लगा कि वो बंधी नहीं है, 6,000 ही हुई है। फिर मैंने कल की सभा में देखा तो मुझे वो 600 भी नजर नहीं आई। तो इसका मतलब ये है कि गर्मी इतनी ज्यादा तेज थी कि कसे हुए साफे नहीं चल सकते इसमें ढीले जो साफे होते हैं वो पहने जाते हैं। सीमा प्रदेश में जहाँ टेम्परेचर 46 डिग्री से ज्यादा था, वहां पर अगर आप ऐसा साफा कसा हुआ जैसा मोदी जी ने पहन रखा था, वो स्टेज पे तो चल जाएगा, क्योंकि वहां पर सब हवा का इंतजाम होता है। बाकी जगह खुले में अगर आप रखेंगे तो लोग बेहोश होकर गिर जाएंगे उस साफे के कसावट से। तो ऐसा कुछ था, तो लोग जानते नहीं है। और अब मेरा ख्याल है कि मीडिया को भी इस बात का पता नहीं है कि हमारे यहाँ साफे कैसे कैसे किस किस मौसम में कैसे बांधे जाते हैं, और वो किस तरीके से पहचान होती है। तो वो कोशिश की उन्होंने देखिए, राजनीति के सारे जो जरूरी लोग थे, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, पूर्व मुख्यमंत्री, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, प्रदेश अध्यक्ष, और साथ साथ में जो उनके जो अर्जुन राम मेघवाल, जो राजस्थान में उनका सारा प्रचार वगैरह संभालते हैं, तो सब थे। लेकिन जनता उतनी उत्साहित होकर नहीं आई जितनी उत्साहित मैंने उससे पहले राजस्थान में देखी है। हो सकता है कि गर्मी का अपना असर हो, लेकिन भाषणों में भी ऐसा गांभीर्य नहीं था जो होना चाहिए। उन्होंने कविता भी पढ़ी और कविता के माध्यम से कन्वे करना चाहा, क्योंकि हमारे यहाँ जो विभिन्न रियासतों में एक खास जमात है जो ऐसे वक्त में कविताएं पढ़ करके और सत्ताधारी को ताकत दिलवाती है। वैसा ही शायद उन्होंने सोचा कि राजस्थान की जनता इन सब चीजों को बड़ा स्वीकार करती है, तो कविता से बात शुरू करें और उसके माध्यम से। लेकिन वो कविता जमी नहीं। वो कविता है तो लंबी चौड़ी, आपने अखबारों में पढ़ी होगी, लेकिन उसमें तो वो बोलते हैं जैसे कि उन्होंने कहा कि मैं जो सिंदूर मिटाने निकले थे उन्हें मिट्टी में मिलाया है, जो हिंदुस्तान का लहू बहाते थे आज कतरे कतरे का हिसाब चुकाया है। ऐसी कविता थी वो। तो खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, ऐसा ही कुछ रिदम बहर इसमें बनती है। बहरहाल जो सब किया उन्होंने, और काफी कुछ प्रचार भी किया, लेकिन उसका कितना लाभ मिलेगा, हालांकि मीडिया तो सारी बातें कह रहा है, जो आप कह रहे हो वो भी कह रहा है, और साथ साथ में पड़ोस के मुल्क में भी इसके काफी सारे दृश्य हैं जिन पर चर्चा हो रही बताए, और वो कह रहे हैं कि ये तो भड़काने वाला भाषण है। तो भड़काने वाला तो कैसे, अब भड़काना जिसे कहना चाहिए, तो हम तो कह रहे हैं कि हम बदला लेंगे, तो बदला लेंगे, तो फिर भड़काना नहीं है। फिर तो कहा कि तैयार हो जाओ, हमने नोई तोड़े हैं, अब बाकी 21 जो टोटल मिला करके हैं उनको नष्ट करना है। तो उनकी बारी अब होने वाली है, इस तरीके से लगता है जैसा मोदी जी ने कल बोला है उसके माध्यम से। जी सर, ये जो पूरा
पूरा जो मामला है, पूरा जो सवाल है, ये लगातार जिस तरीके से उठाया जा रहा है, जिस तरीके से प्रधानमंत्री का मजाक बनाया जा रहा है, क्या माना जाए इसको कि वास्तव में प्रधानमंत्री जो पद है वो पद रह गया है भारत में, काम कर रहा है उस पर कोई व्यक्ति? राम प्रकाश जी, देखिए, भारत सरकार की और प्रधानमंत्री की खासतौर से जो इच्छा है वो ये है कि ये जो अभी वर्तमान में जो कुछ घटा है उसके बारे में उनके उनके मुताबिक जैसा एक माहौल बनना चाहिए दुनिया में और देश में। तो दुनिया में के लिए तो उन्होंने शिष्टमंडल भेज दिए, जाके बताइए कि हम आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर के लड़ रहे हैं। वो सारे वो करेंगे। और यहाँ जब देश में आप बोलते हैं तो आतंकवाद के खिलाफ एकजुट तो है ही, लेकिन साथ साथ में आने वाले वक्त में कैसे रहा जा सकता है, कैसे वोट हासिल किए जा सकते हैं, सत्ता कैसे प्रभावी हो सकती है, सत्ता कैसे हासिल की जा सकती है, इस वाले बातों पर उनकी निगाह है। अभी जो भी आया तो वहाँ 26 है, कितना काफी लंबा चौड़ा 26,000 करोड़ की योजनाएं हैं जो पूरे देश में या राजस्थान से जुड़ी हुई हैं। उनके साथ में हुआ तो रेलवे स्टेशन का बदलाव वाली बात, वो सब बातें कर रहे हैं। तो आप ये इनकी अगर भाषा का अगर आप वो करते रहे तो उसके बाद में तो उनका मकसद जो है वो गड़बड़ हो जाता है। मैंने बताया ना आपको कि अगर मैं उनका अगर मददगार होता तो मैं कहता कि जो साफे बनवा रहे हैं ये नहीं, इस वक्त दूसरे किस्म के साफे बनते हैं, ये साफे नहीं चलेंगे। वो साफों की वजह से मैं यही देखने के लिए देख रहा था कि 10,000 साफे अगर लगे हुए नजर आएंगे तो टोन कुछ और ही होगी। लेकिन वहां पर मुश्किल से कोई 101 लोग थे जिनके माथे पे केसरिया साफा था, बाकी था ही नहीं। और उनको बाकायदा बनवाया गया है। बांधने वालों की एक अलग जमात होती है जिनको कि राजस्थान में साफे बांधने का काम ही दिया जाता है। जोधपुर में और सीमा प्रदेश में होते हैं वो लोग, तो वो उसका तो 10,000 साफे बांधना कोई सहज बात नहीं है। एक एक साफे को बांधने में कम से कम 15 मिनट लगते हैं, तो 10,000 साफे भरने का तो बहुत लंबा सिलसिला था और इसमें काफी कमाई भी थी सिलसिला। तो ये जॉब ओरिएंटेड सिलसिला था कि सब लोगों को एक दिन के लिए काम तो मिलेगा, लेकिन वो तो मिला नहीं। और साथ साथ में ये जो शुरुआत की है, पता नहीं किसने ये जो में गर्म सिंदूर बह रहा है, कहना यही चाहते हैं कि सिंदूर की रक्षा के लिए हम प्राण दे देंगे, जिन लोगों के गए हैं उनको तो छोड़िए, लेकिन हम इस बात के लिए लगातार लड़ेंगे और पाकिस्तान के साथ में जितने भी आतंकवादी बचे हैं और जिस तरह के उनके बना रखे हैं उन्होंने, उनको सबको तहस नहस कर देंगे। ये विश्वास दिलाने का सिलसिला था। उसी दिन जिस दिन अभी कल ही सेफ्टी टैंक में जाकर के 3 लोग मर गए वहीं बीकानेर के अंदर, उनकी चर्चा थी, खबर आई थी, लेकिन कहीं कोई किसी मंत्री ने, किसी ने भी जो आसपास उसी जगह जहां से बोल रहे थे उससे करीब 20 किलोमीटर के, बीकानेर 20 किलोमीटर होगा देशनोक से, वालना से, ये वहां कोई चर्चा नहीं। तो संवेदना तो इससे होती कि प्रधानमंत्री सारी बातें छोड़ के पहले उन लोगों के बारे में कहते कि इनको कैसे इनकी डेथ हुई, कैसे सेफ्टी टैंक में कैसे उतर गए, इनके बारे में प्रशासन जवाब दे। अगर ऐसा कुछ करते तो मेरा ख्याल है कि ज्यादा प्रभावी होता। और वो जो उनका मकसद है उस मकसद को हासिल कर सकते थे, लेकिन उसकी तो सूचना ही नहीं थी। न मुख्यमंत्री ने कुछ कहा, न उप मुख्यमंत्री ने कहा, न ने सिर्फ हमने पढ़ा, हमने देखा कि यहाँ पर ऐसा हो गया है। जो हमने देख लिया तो फिर वो प्रधानमंत्री नहीं देख रहे थे क्या, या जो साथ में जो मंत्री थे वो नहीं देख रहे थे क्या? उन्होंने सुझाया क्यों नहीं? 3 व्यक्ति जिनकी मृत्यु हुई है सेफ्टी टैंक में उतरने से, उनके बारे में कुछ कहा जाना चाहिए। कैसा कुछ बदलाव करेंगे, कुछ कह सकते थे, लेकिन एक शब्द नहीं कहा। तो ये प्रधानमंत्री के मुझे लगता है कि अब उस तरीके की जो एक पकड़ हुआ करती थी, जुमलों में जो तासीर हुआ करती थी, तो कुछ अलग हो रही है। तो 2040 में बहुत बहुत कुछ टेस्ट हो गया था, लेकिन अभी जो हो रहा है तो लगता है कि अब 400 पार वाला सिलसिला तो खत्म, ये 240 बचाए रखने वाला सिलसिला जो है तो बहुत मुश्किल नजर आ रहा है। जी।